सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष उतरने वाली है, इसलिए मेरे प्रियो आप सभी लोग पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आइए प्रार्थना चालू करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा बातचीत करूंगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। इसलिए आइए देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से आइए देखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस से वह कहता है कि हे मेरे भाइयों, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत हो जाओ, होकर उस अनुग्रह की आशा रखो। कहता है अपनी बुद्धि का कमर बांधकर, मतलब अपनी बुद्धि को सही ठिकाने पर रखकर। कहता है अपनी बुद्धि को सही करके, कहता है अपनी कमर बांध लो, यानी अपने आप को तैयार कर लो और सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और उस अनुग्रह की आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता है कि उस अनुग्रह को पाने के लिए हमेशा ललायत रहो, तैयार रहो। हमेशा उस अनुग्रह को पाने के लिए हमेशा उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दो। कहता वचन में लिखा है कि तुम हमेशा तैयार रहो, उस अनुग्रह के लिए तैयार रहो कि जो अंत के समय में यीशु मसीह जब बादलों से होकर उतरेगा और उस समय जो अनुग्रह प्रकट करेगा अपने चुने हुए लोगों के ऊपर, तो कहता है कि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। कहता है कि तुम आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो। कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान तुम अपने आप को बन जाओ, क्योंकि जो आज्ञाकारी बालक है, जब उसे किसी बात की आज्ञा दे दिया जाता है, अगर कोई वह गलत काम करता है, उसे मना कर दिया जाता है, तो जो आज्ञाकारी बालक होता है वह पूरी तरह से बातों को मान जाता है और फिर दोबारा वह गलती को दोहराता नहीं है, फिर दोबारा उस गलत काम को करता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसे आज्ञा दे दी गई है, उस आज्ञा के द्वारा वह क्या करता है, उस आज्ञा के द्वारा क्या करता है कि वह अपने आप को फिर उस कामों से वह क्या करता है, अपना मन मोड़ लेता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस आज्ञाकारी बालकों के समान अपने आप को बनाओ, ताकि जैसे आज्ञाकारी बालक को जब कोई काम मना कर दिया जाता है तो वह मान जाता है और जो काम करने के लिए कहा जाता है और वह करना चालू करता है। तो इसी प्रकार यहाँ वचन कहती है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो, क्योंकि जो तुम पुराने जीवन में जैसी अभिलाषा रखते थे, जैसा जीवन जीते थे, ये बाइबल की वचन कहती है कि जैसे आज्ञाकारी बालक को जो आज्ञा दे दिया जाता है वह आज्ञा को पूरा करता है, तो तुम उस बालक के समान ऐसे आज्ञाकारी बन जाओ कि जो तुम्हें कहा जाता है कि अपने कहता है कि पुराने जीवन की जो अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को अपने अंदर से वे ख़त्म कर दो और तुम पुराने जीवन की जो अज्ञानता के समय की जो पुरानी अभिलाषा है, कहता है उस अभिलाषाओं को अपने अंदर से बाहर निकाल दो और अपने आप को ऐसा बना लो कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कहता है अपने आप को पवित्र बनाओ
क्योंकि जिस प्रभु ने आपको चुना है, जिस प्रभु ने आपको अपनाया है, ग्रहण किया है, कहता है वचन कि जैसा वो प्रभु पवित्र है, कहता है वैसा ही तुम भी क्या करो कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। तुम्हारा चाल चलन जो है वह पवित्र हो जाए। कहता है तुम्हारे चाल चलन में कोई गड़बड़ी न होने पाए, तुम्हारे अंदर कोई बुरे काम न होने पाए। कहता है इसलिए क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम पवित्र बनो। इसलिए पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा जो बुलाने वाला है ना, कहता है कि वह पवित्र है। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए हे मनुष्य की संतान तू भी क्या कर, पवित्र बन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हर एक व्यक्ति को पवित्र बनने की आज्ञा देता है। वह पवित्र देखना चाहता है, इसलिए पवित्र बनने की आज्ञा दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको क्या करना चाहिए कि उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें पवित्र बनना चाहिए, ना कि पुरानी अभिलाषाओं के सम्मुख जो जीवन जीते थे, उन सारे बुरे काम को, सारे स्वभाव चाल चलन को जो पिछला था। कहता है उस पिछले चाल चलन स्वभाव में हमें फिर से बनना नहीं है। वचन कहता है कि तुम आज्ञाकारी बन जाओ, कि जो तुम्हें आज्ञा दिया जा रहा है कि उन सारी पुरानी अभिलाषाओं को छोड़कर तुम परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करो। कहता है जो ये आज्ञा दिया जा रहा है, इस आज्ञा को मानने वाला बन जाओ और अपने आप को पवित्र बनाओ जैसे आपका प्रभु पवित्र है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज सुबह की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए अपनी आंखों को बंद करिए और पूरे विश्वास में भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उन सबको स्पर्श कर, उन सबके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी और सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, उस सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने बीमार लोग हैं आज की प्रार्थना के द्वारा उन बीमारी से मुक्त होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हों उनकी सारी दुष्ट आत्माएं आज की इस प्रार्थना के द्वारा वह नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिनके रुके हुए अधूरे काम है प्रभु यीशु, तेरे आशीर्वाद के द्वारा वो सारे रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। इनके जीवन में ऐसी आशीष दे प्रभु, इनके घर में ऐसी आशीष दे ताकि इनके घर का भंडार सदो भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन में प्रभु तेरी उन्नत की आशीष इनके जीवन में बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके आर्थिक क्षेत्रों में तू आशीष दे ताकि इनके आर्थिक क्षेत्र मजबूत होने पाए, आर्थिक क्षेत्रों में तेरी बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। पिता हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके जीवन में ऐसी आशीष दे ताकि इनके घर में जितने भी बीमार व्यक्ति वे चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण हो। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता कि जितने नौकरी करने वाले लोग हैं परमेश्वर, जितने मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं प्रभु, उनकी कमाई के ऊपर तू आशीष दे ताकि उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। उनकी कमाई है परमेश्वर दिन प्रतिदिन बचना और बढ़ना चालू हो जाए। इनके जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत अलौकिक चमत्कार होने पाए, क्योंकि हे परमेश्वर वचन कहता है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। प्रभु जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे प्रभु, मार्था ने विश्वास रखा, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। ठीक उसी प्रकार है परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में चमत्कार होने दे ताकि इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने पाए। दुष्ट शक्तियां तो दुष्ट शक्तियां इनके जीवन से, इनके घर से नष्ट होने पाए। प्रभु इन सबको पूरी रीति से चंगा कर दे। प्रभु अपनी आत्मा के अभिषेक से इन्हें भर दे, अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने दे ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। रिवलेवा सरबा से ले रे नदला रबा सक्काला वंदुलुरु अबलबा सबलबा रेबा से रिवांदला रबा सा रबा से केरेंदला रा। महान परमेश्वर तेरे आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे, इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी बिल्कुल नष्ट होने पाए, उनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत आशीष आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज की प्रार्थना इनके लिए सामर्थ्य की प्रार्थना हो, आज की प्रार्थना इनके लिए परमेश्वर अनुग्रह की प्रार्थना हो। इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता क्योंकि वचन में लिखा गया है कि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर मेरे प्रभु। इनके संपूर्ण जीवन में जितनी भी परेशानी सब खत्म होने पाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते यीशु राजा तेरे नाम में इन सब के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।